वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। जब इस काया में से निकलोगे वो रास्ता आपके लिए अकेली होगी, कोई नहीं रहेगा साथ में। वह राह अकेले कटती है, वहां नहीं कोई साथ चले। उस पार न जाने क्या पाए, इस पार का सब कुछ हार चले। जितना कुछ करना है सो कर लीजिए, यहाँ का जितना चीज है सब हार के जाना है, जीत के नहीं जाइएगा, सब कुछ यही रहता है। इसके चक्कर में रहे तब उस पार में क्या मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो संजो के रखे थे सब हार गए, और उस पार में कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है। क्या हुआ, आपको क्या मिला? इतना दिन जो जितिया करवा चौथ लड़कैया के खेल खेले, लड़की जब नाबालिग रहती है तब माटी के कनिया दूल्हा पौती पेटारी खीर पूरी बना के खेल लेती है, और जब शाम को घर चलती है तो सबको मिटा उठा के बराबर कर देती। ये महिला सब आज तक ये लड़कैया के खेल पीपल के पेड़ में धागा लपेटती है। इतना इसके बुद्धि का अपहरण बाभन आके कर लिया है, पीपल के पेड़ में धागा लपेटती है। एगो कोनो पर्व है में चलनी में मुंह निंघारती है, इतना बिहर है, चलनी में मुंह निंघारती है। आज जाने के दिन वो चलनी किधर जाएगा, और वो पीपर वाला धागा कहां जाएगा? सबका परिणाम जो झूठा खेल खेले हैं सबका परिणाम अंत में गुजर जाएगा। आंख से इतना आंसू का धार बहेगा कि साया सारी ब्लाउज भीग जाएगा। बेटा कहेगा कक्का आई हमर मम्मी न बजते की भेलौ रे, इतना आंख से आंसू बहे। रोता कौन है, अच्छा करने वाला कि गलत करने वाला? जिंदगी भर गलत काम किया है बाभन के ठगैती में, सही काम सत्संग नहीं किया, जिंदगी भर झूठा रोजगार किया है। चलने के समय तो आंख से इतना आंसू का धार बहेगा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिंदगी भर यार के संग में रहे तो वही दशा तो होगा। तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसी पाहन पूजिए जस गुड़िया के खेल, और निज पिया से भेंट हुआ तो धरा पेटारी में। लड़की जब लड़कैया के खेल खेलती है और जब असली दुल्हा मिल गया विवाह में तब खेलती है कि बंद कर देती है सब। असली दुल्हा गुरु मिल गया तब भी लड़कैया का खेल चल रहा है। दुल्हा मिल जाए तो लड़कैया के खेल बंद। दुल्हा मिल गया लड़कैया का खेल चल रहा है अभी तक। सोच समझ लीजिए, आप अकेले हैं, आपका यहां कोई नहीं है। सब लोग सोच लीजिए, आपका यहां कोई नहीं है और आप भी किसी के नहीं है। आपका यहां कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हाथ जाना है यहां से। 2 गज कफन भी मिलेगा वो चीते पर जल के राख हो जाएगा, शरीर भी जल के राख हो जाएगा। आप क्या लेके जाएंगे बोलिए? हाँ, एक बात जरूर है, इसका मतलब ये नहीं कहते हैं कि पत्नी है तो पति को छोड़ दीजिए, अब पति है तो पत्नी को छोड़ दीजिए, बाप है तो बेटा को छोड़ दीजिए, जमीन छोड़ दीजिए, मकान छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए, दुकानदारी छोड़ दीजिए। ऐसा भी हम नहीं कहते। कहने का भाव है सब कुछ रखिए, बेटा को बेटी को खिलाइए पिलाइए पहनाइए ओढ़ाइए, स्कूल भेजिए, सब काम कीजिए, लेकिन अंतर आत्मा से हमेशा ये सोचते रहिए कि हमारा नहीं है। एक शरीर है
एक बोलने वाला आत्मा है। तो जितने रिश्तेदार हैं सब शरीर के रिश्तेदार हैं। विवाह किससे हुआ? शरीर से कि आत्मा से? शरीर से। पत्नी शरीर का रिश्तेदार है। अब पत्नी के साथ आपने वासना किया तो पत्नी से और आपके दोनों के अंदर से परमाणु रूप में वो मसाला निकला, जिस शारीरिक मसाला से बेटा का शरीर बन गया और बेटी का शरीर बन गया। वो सब शरीर का रिश्तेदार है। ये आत्मा जो बोल रहा है बिल्कुल अकेला है, इसका रिश्तेदार यहाँ कोई है ये नहीं। इसका रिश्तेदार यहाँ कोई नहीं है। तो खेती भी कीजिए लेकिन आरी किसी का मत तोड़िए, ये कहना है हमारा। उतना मोह में मत डूब जाइए कि तल बढ़ा लेते हैं बेटा के लिए दोसर के आरी तोड़कर। दुकानदारी भी कीजिए, डबलिंग बेईमानी मत कीजिए कि तल मुनाफाखोरी करके बेटा को बना देते हैं। एक होता है, जैसे देखिए ऐसे पकड़िए आप इसको पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लिए। अब हम इसको खींच रहे हैं, आप पकड़ ले रहिए, इसको खींच रहे हैं तो कपड़ा के साथ ही खींचा गए, खिंचाए ना। अब इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चोरा हाथ हटा लीजिए। अब देखिए वही गमछा है, ऐसे है, ऐसे हम खींच लिए। ये खिंचाए कि गमछा खिंचाया? इतना मोह में जकड़ मत जाइए कि जमराज खींच लेगा। मोह उतना ही रखिए कि जमराज खींचेगा, आप नहीं खींचाएंगे। ढीला रखिए, मोह के डोरी को थोड़ा ढीला करके रखिए। इतना कस के मत पकड़ लीजिए कि एक झापट आपके बेटा को कोई मार दिया तो आप जाके 10 झापट उसको मारिए, ऐसा मत सोचिए। सब शरीर का रिश्तेदार है। आपका अपना रिश्तेदार कोई है तो वो आपका गुरु है, बस दूसरा कोई नहीं। अपना रिश्तेदार आत्मा का मालिक अगर कोई है तो गुरु ने आपको ज्ञान दिया है, आत्मा का ज्ञान, वही एक रिश्तेदार मात्र आपका है। वहां जाइएगा तो पति भी आपका सही रिश्तेदार नहीं है, पति भी शरीर का रिश्तेदार है, आत्मा का रिश्तेदार नहीं है। मैंने कहा कर्म कीजिए लेकिन कर्म कांड में मत उलझ जाइए। सारे लोग कर्म कांड में उलझ चुके हैं। इतना जो जितिया करवा चौथा कर्मा धर्मा किया तो पाया क्या? क्या सब मिला? जरा बोलिए तो क्या पाए? सत्संग कीजिएगा तो पाइएगा, सत्संग करने के बाद कुछ मिलेगा, लेकिन जितिया करके क्या मिला? करवा चौथ करके क्या मिला? कुछ नहीं मिला। मंगनी में शरीर को दुख दिए, 2 दिन भोजन बिना सहाय। इसको याद कर लीजिए, 4 दलाल है। इस दलाल के चक्कर में अगर पड़िएगा तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। दलाल 4 है। पहला दलाल है पंडित, दूसरा दलाल है मौलवी, तीसरा दलाल है पादरी और चौथा दलाल ही भगता। सब भगता भी दलाल है। अपने एकरा छप्पर पर खोरना है और दुनिया के धन बटले चले। एक महात्मा, कबीरपंथी महात्मा के यहाँ भंडारा था, जैसे यहाँ है, तो हम चुपचाप जाके बैठे हुए थे। ऐसे महिला सब आवे और महात्मा जी के साहेब बनगी करे, बाबा गुरु बाबा तो हाँ पोता के तो न भेले हमारा नौकरी, अच्छा ऐसा हो जाते। कोई आवे, बाबा नाती के तो न भेले नौकरी, अच्छा अच्छा ऐसा ओकरो हो जाते। हम मने मने सोचिए सुतले सुतले बाबा के अपन पोता तो भैंसी चढ़बै छै, आई बाबा कहाँ से थे नौकरी बटले घुरे छै सबके। झूठ के खेती, झूठ के खेती करते हैं। आपका कर्म अच्छा होगा तो सब कुछ हो जाएगा, कर्म अच्छा नहीं होगा तो किसी के आशीर्वाद से, आशीर्वाद झूठ है।
आशीर्वाद झूठ है। इतना दिन से पंडित जी जजमान को आशीर्वाद देते आया, खुश रहो आनंद रहो, खुश रहो आनंद रहो, और सबके गला दिया आशीर्वाद देके, अपने पलौट बैठा लिया और जजमान को गला के मार बना दिया। सब कहता है ना गांव में आने के बाद, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। तो कई गो के सुख दे दिया पंडित जी, कई गो के बेटा के इंजीनियर कलेक्टर बना दिया पंडित जी आशीर्वाद से, कई गो के मकान बना दिया आशीर्वाद से। आशीर्वाद कोरा झूठ है, कृपा पूरा झूठ है, वरदान पूरा झूठ है, और श्राप भी पूरा झूठ है। ये चारों झूठ है। इसके फेर में मत पड़िए, इसके फेर में कोई आदमी मत रहिए कि फलना आशीर्वाद दे देगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कभी होने वाला नहीं। आपके अपने कर्म से आपका कल्याण होगा, आशीर्वाद से नहीं। हाँ, कृपा एक बात है। आपके बेटी का विवाह है, आप क्या आप खड़ा भेल बीच में कि कौन जोकराई करते हैं? कृपा सांच है क्या? आपके बेटी का विवाह है और उस मौका पर 50,000 रुपया कोई आके आपको दे दिया, दीजिएगा बाद में, बेटी के ब्याह में खर्च कीजिए, तो उसका कृपा आप पर हो गया। तो समय पर 50,000 रुपया आपको दे दिया। शराब से मत डरिएगा। कोई आदमी केहनो आदमी कहे कि शराब दे देंगे, कह दीजिएगा शराब अपन लेते जाइए, हम नहीं पीते हैं शराब। शराब से कुछ होने वाला नहीं है। ये पूर्णा ऋषि ब्राह्मण सब खाली डराने का काम किया, शराब दे देंगे, शराब दे देंगे, शराब दे देंगे। न वरदान से कुछ होगा और न शराब से कुछ होने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए। मैंने एक पॉइंट का चर्चा किया, कर्म कांड। कर्म कांड में मत फंसिए कोई आदमी। बाप के श्राद्ध में जमीन मत बेचिए, माँ के श्राद्ध में जमीन मत बेचिए, उससे कोई फायदा। पूरा संपत्ति लिख लीजिएगा पंडित के, कुछ होने वाला नहीं है, बिलल्ला काट के मर जाइएगा। एक राजा की माँ मर गई, सेठ की, तो श्राद्ध हुआ, पंडित लोग आए, श्राद्ध संपन्न हो गया, पगड़ी बन्हा गया, तो पंडित लोग कहा सेठ से, मालिक तो हाँ, अब हम लोग को दक्षिणा फरियाद दीजिए, आज हम लोग अब चलेंगे आपके यहाँ से। तो सेठ कहा कि 1 घंटा के अंदर जितना दूर आप लोग दौड़ जाइएगा उतना जमीन हम दक्षिणा में लिख देंगे। अब लगा सब पंडित दौड़ने, दौड़ते दौड़ते 1 घंटा दौड़ा, 3-4 किलोमीटर चला गया। उलट के देखा, कहा वाह मार लिए इतना, अरे आधा घंटा और दौड़ लेते हैं। आधा घंटा और दौड़ लिया, उलट के देखा वाह तो इतना मार लिए, थोड़ा और दौड़ो। 2 घंटा दौड़ा, 8 किलोमीटर। अब तो निहाल हो गए, चलो। वहां से आया, कहा मालिक चलिए जमीन लिखिए। कहा मैं क्या कहा था याद है? बोलिए। याद है। क्या कहा था? 1 घंटा के अंदर। आप कितना घंटा दौड़ के हैं? 2 घंटा। 1 डिसमिल नहीं मिलेगा, चलिए घसकिए यहां से। कर्म कांड में फंस रहे हैं, सब कुछ लूट के ले जाएगा वो लोग, कुछ बचेगा नहीं। होशियार रहिए। कल मैंने कह दिया, खेत में काम करोगे, खेत में पूजा करोगे तो गेहूं मकई सरसों तोरी से घर भर जाएगा। स्कूल में पूजा करोगे तो बेटा पोता नाती इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर कमिश्नर बन जाएगा। अब बथान में पूजा करोगे तो दूध दही घृत मक्खन मलाई से घर भर जाएगा। कारखाना में पूजा करोगे, दुकान में पूजा करोगे तो रुपया से घर भर जाएगा। अगर मंदिर में पूजा करोगे तो बिना दलित भेले दूसरा कोई उपाय नहीं।
बिना दलिद्र सवार भेले कुछ नहीं बचेगा। याद कर लेना, मंदिर जाने वाले याद कर लेना। मंदिर जाने के बाद दरिद्र बनोगे इसलिए कि जो पति चिमनी में ईंटा ढो के दिया है वो जाके मंदिर में चढ़ा दोगे, पंडित जी में